हेलो फ्रेंड्स, टारगेट 98 प्लस के एजुकेशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोरोना वायरस से रिलेटेड, जिसे हम कोविड-19 से जानते हैं अपने। इसके आर रेट से संबंधित आज जितने भी टॉपिक होंगे इन सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि आर रेट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्योंकि कोरोना वायरस अभी बहुत ही चर्चा में है, ठीक है। और आर रेट का ऊपर मतलब 1 से ऊपर जाना कैसे खतरनाक हो सकता है, आज इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले। अच्छे तरीके से सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए गाइस, पढ़िएगा एक बार थोड़ा सा। कोरोना वायरस के खतरे को समझने के लिए एक्सपर्ट आर रेट पर ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, आर रेट का मतलब है रिप्रोडक्टिव रेट, ठीक है। क्या रिप्रोडक्टिव रेट होता है आर रेट का मतलब, यानी वायरस कितनी तेजी से शरीर के भीतर एक दूसरे के में पहुंचता है, ठीक है। जो वायरल डिजीज होती है, आप सभी जानते होंगे कि वायरल डिजीज एक दूसरे के मतलब वायरस से ही फैलता है, मतलब टच में आने से, या फिर वायरल मतलब आप समझ सकते हैं वायरस का मतलब क्या क्या होता है, ठीक है। इससे ज़्यादा डिफिनेशन क्या है आपको। तो इनका यही जो आर रेट होता है वो कैसे कितने तेज़ी से फैलता है, इसी चीज़ को मेजर करने के लिए आर रेट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे अपना। फिलहाल अब तक हमारे पास कोई टीका नहीं है, बिल्कुल। ऐसे में वैज्ञानिक ने वायरस से निपटने के लिए हाल ही में एक नया तरीका सोचा है। वे इसे आर रेट को देखकर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वायरस कितनी तेज़ी से बढ़ता है, ठीक है। मतलब कितनी तेज़ी से फैल रहा है, एक दूसरे में संक्रमण कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, ठीक है। इसी चीज़ को मेजर करने के लिए आर रेट का सहारा ले रहे हैं जो वैज्ञानिक है, क्योंकि अभी तक इसका कोई टीका वगैरह भी नहीं बना है, ठीक है। ऑथेंटिक अगर आपको बताऊं तो कोई सा भी टीका नहीं है। वैसे तो सारे कर रहे हैं कि हमारे पास टीका बन चुका है, लेकिन किसी के पास भी अभी टीका नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे अपना। इसे आर नोट भी कहते हैं, ठीक है। आर रेट यानी कि रिप्रोडक्टिव रेट को आर नोट भी कहते हैं, जिसका मतलब है रिप्रोडक्टिव रेट। इसे इस बात की जांच के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि एक कोरोना मरीज अपनी बीमारी को कितने लोगों तक फैला सकता है, ठीक है। चलिए अगला स्लाइड अपना। जैसे अगर किसी वायरस का आर रेट 3 है तो इसका मतलब है कि मरीज इसे 3 लोगों तक फैलाएगा, ठीक है। आर रेट से यही मेजर किया जाता है कि वायरल कितनी तेज़ी से वायरस फैल रहा है। और अगर 3 है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहे हैं कि अगर किसी भी मरीज का किसी भी वायरस का आर रेट अगर 3 है तो ये जो है एक मरीज 3 लोगों तक वायरस फैला सकता है, ठीक है। और वो 3 से 3, 3 से 3 ऐसे करके चलता रहेगा, ठीक है। हालांकि आर रेट से ये पता नहीं लग रहा है कि कितना घातक हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे अपना। चीन के वुहान में जहां कोरोना वायरस संक्रमण की शुरुआत हुई, वहां जनवरी में आर वैल्यू 2.35 थी। कितनी थी? 2.35 थी। जहां पे वुहान में शुरुआत हुई थी जब कोरोना वायरस की, तो वहां पे इसकी जो आर वैल्यू थी वो 2.35 थी। यही वजह है कि संक्रमण तेज़ी से फैला। हालांकि सख्त लॉकडाउन की वजह से इस वैल्यू को घटाकर 1.05 कर ली गई थी, ठीक है। वहाँ पे आप देखे होंगे न्यूज़ वगैरह में कि जब चीन के वुहान में ज़्यादा तेज़ी से फैलने लगा था कोरोना वायरस, तो वहाँ पे लॉकडाउन सबसे पहले वहीं पे हुआ था। सारे मॉल वगैरह बंद कर दिए गए थे, जिससे जो इसकी आर वैल्यू, जो आर पॉइंट की, जो इसका रिप्रोडक्टिव रेट जो होता है वो 2.35 से घटकर 1.05 हो गई थी, ठीक है। चलिए, तो लॉकडाउन का इफेक्ट तो पड़ता ही है वैसे। चलिए, इससे पता चलता है कि जितने कम लोग आपस में मिले, वायरस की ग्रोथ रेट उतनी ही कम होती चली जाती है। आखिरकार ये 1 से कम हो जाती है। वैज्ञानिक मान रहे हैं कि वायरस की आर वैल्यू 0.6 और 0.75 के बीच रहे तो सबसे बेहतर होगा, ठीक है। मतलब कम संक्रमण फैलेगा एक दूसरे के, जो टच में आने से संक्रमण फैलेगा वो थोड़ा सा इसकी वैल्यू कम रहेगी तो अच्छा रहेगा, ये वैज्ञानिक मान के चल रहे हैं। ज़्यादा होने से वायरस तेज़ी से फैलता है, ठीक है। चलिएगा आगे अपना। हर वायरस की आर ए वैल्यू अलग अलग होती है। थोड़ी सी आपको बताऊं, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे एग्जाम में, क्योंकि वायरस अभी इतना पूरा दुनिया इससे परेशान हो गया है कोरोना वायरस से। और यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि हर एक एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा इन सभी चीज़ों पे अच्छे से गौर कीजिएगा और नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। देखिए, मौसमी फ्लू की अगर बात करें, ये भी एक बीमारी है, वायरल बीमारी है। इसकी अगर आर वैल्यू की बात करें तो 1.3 है। कितनी? 1.3 है। वहीं पे अगर मीजल्स वायरस की बात करें तो इसकी रेट 12 से 18% होती है, यानी ये बीमारी बहुत ज़्यादा संक्रमण फैलाती है, ठीक है। कौन सी? मीजल्स। जो मीजल्स होता है ना, वायरस डिजीज है, आपको पता होगा अगर आप बायोलॉजी पढ़े होंगे तो इसकी जो आर रेट होती है वो 12 से 18% होती है। ये बीमारी बहुत ज़्यादा संक्रमण फैलाती है, ठीक है।
चलिए, कोरोना के बारे में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने औसत निकालते हुए मार्च में ही कहा था कि इसकी वैल्यू 2 से 2.5 के बीच होगी। हालांकि फ़िलहाल आर वैल्यू निकालना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये नहीं पता चल रहा है कि कितने लोगों में कोरोना का संक्रमण है, कितने लोग इससे संक्रमित है। इसकी एक ऑथेंटिक जो डाटा होती है वो नहीं है। ठीक है, तो यही है आर वैल्यू, जिसके बारे में मैंने अच्छे तरीके से सारे बिल्कुल स्लाइड बना के आपको एक एक चीज़ के बारे में बता दिया। प्रत्येक टॉपिक को आप थोड़ा सा इसे अच्छे तरीके से नोट डाउन करके अच्छे से समझिएगा। ठीक है, और थैंक यू सो मच गाइज इस सेशंस में लास्ट तक बने रहने के लिए। अगर आपको ये सेशंस अच्छा लगा हो तो इसे शेयर अवश्य कीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आम आदमी को भी जानना जरूरी है कि आर वैल्यू होती क्या है और इसे कैसे रोका जा सकता है। मैं आज उन सभी चीज़ों के बारे में आपको बता दिया अच्छे तरीके से स्लाइड के माध्यम से। अगर ये आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो इसे शेयर अवश्य कीजिएगा, प्लीज़ एक शेयर अवश्य कीजिएगा। और अगर आपको और भी टारगेट ना हमारे स्टडी मटेरियल वगैरह और भी चाहिए आपको, तो आप हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप है अपना टारगेट 98+ से बना हुआ है। ठीक है, उसमें टेलीग्राम में जा करके टारगेट 98+ सर्च कर लीजिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं आपसे अगले सेशंस के माध्यम से। बाय बाय।